वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म नीट मास्टर जी। सो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि यार एनसीईआरटीज किस तरह से पढ़नी चाहिए, किस तरह से एक टॉपर जो है एनसीईआरटी से डील करते हैं और किस तरह से जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं नीट एग्जामिनेशन में या किसी दूसरी एग्जामिनेशन में भी, जैसे कि जेईई, उनमें स्टूडेंट्स किस तरह से नीट को अप्रोच करते हैं या फिर जेईई को अप्रोच करते हैं या फिर किस तरह से वो एनसीईआरटी से डील करते हैं। कभी आपने सोचा है इस तरह से? कभी आपने ये फील किया है कि यार देयर इज समथिंग मिसिंग व्हेन एवर आई एम रीडिंग एनसीईआरटीज, या फिर एनसीईआरटी बुक को जब भी हम पढ़ते हैं तब किसी ना किसी तरह की ऐसी फील आती है कि यार समथिंग इज स्टिल मिसिंग। ओके, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेट्स कॉन्कर दिस एनसीईआरटी काइंड ऑफ थिंग। हम एक साथ जीतते हैं और लेट्स सी कि किस तरह से आप एनसीईआरटीज को बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस तरह से आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं, मीनवाइल रीडिंग एंड जस्ट मेकिंग सम ऑफ द पॉइंट्स करेक्ट while रीडिंग द एनसीईआरटी बुक्स। तो क्या होता है ना, कई चीजें ऐसी होती है जो स्टूडेंट्स अपने लेवल पे बहुत खराब कर देते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, मेनली उनका वो जो चीज जिस तरह से उनको याद होनी चाहिए या फिर समझ आनी चाहिए एनसीईआरटी से, वो नहीं हो पाती क्योंकि वो एक करेक्ट फॉर्मेट यूज नहीं कर पाते। चलिए आज हम उसी की बात करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें काम करती है। ऑलराइट, सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि आपको जो 10% वाला डिस्काउंट था वो अपग्रेड हो गया है। अब आपको वो 10% वाला डिस्काउंट मिलता है 20% पे, यानी आप अब 20% अवेल करा सकते हैं अन अकेडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। वो कैसे हुआ सर, ये कैसे हो गया और ये कब तक वैलिड है? ये वैलिड रहेगा आपका 31 जनवरी 2022, यानी कि आज आज इसकी लास्ट डेट है इस प्लान की। राइट, सो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कोड दैट इज के लाइव। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर जो यूज कोड है, यहाँ पर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इस कोड को यूज करते हुए। सर अन अकेडमी पर हमको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं क्या सर, अभी भी वो कंटिन्यू है क्या? तो बिल्कुल मिलते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें आप टेस्ट सीरीज में जब अवेल या एनरोल करते हैं तब आपको सारा का सारा डिटेलिंग पता पड़ती है कि आपको कौन सी रैंक पे कौन सा वो मिलने वाला है। आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं अपनी जो कोड है उसको आपको पूरा शो कर देता हूँ यहाँ पर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप अन अकेडमी पे मेरे सारे सेशंस देख सकते हैं। वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ अपने सारे कंडक्ट किए हुए सेशंस का। यहाँ पर देखिए, ये रहे। यहाँ मैंने कुछ सेशंस लिए थे रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट इकोसिस्टम इकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, बहुत डिटेल में बताए थे। पूरी सीरीज पढ़िए, आपको अगर कभी भी जरूरत हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर्स भी अवेलेबल हैं। आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि वहाँ पर जो प्राइसेस हैं सब्सक्रिप्शन की वो बढ़ने वाली है। सो प्लीज हरी अप, आज का टाइम है जिसमें आप 20% अवेल करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, कोई डाउट है, किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट चाहिए या फिर कोई रिकमेंडेशन भी देनी है, तो यू कैन लेट मी नो यूजिंग आर टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नीट मास्टर जी, जो कि अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द एनसीईआरटी पार्ट। वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काम करते हैं कि एक बार बुक उठाई और उनको कवर से कवर पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसका पूरा टॉपिक वाइज एनालिसिस की जगह वो क्रैमिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। So first of all, as a student, you need to think about it. NCERTs are the basic books, right, which cover basic concept. Correct? So you need to understand one thing कि अगर आप NCERTs पढ़ने जा रहे हैं, so for what reason are you going to study this? Have you थॉट अबाउट इट कि जब भी आप कोई काम करते हैं उसके पीछे देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रीजन, कोई रीजन होता है, राइट? तो इसके पीछे एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? नीट क्लियर करना, राइट? एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है। बट टेल मी, हाउ यू गोना अचीव दैट पर्टिकुलर गोल विदाउट नोइंग इट इवन डीपर, विदाउट नोइंग इट्स डेप्थ? तो आप जब तक इसकी डेप्थ नहीं समझते तब तक उसका पूरा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। सो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जानना है, समझना है एंड डिवाइड करना है किसको? सिलेबस को। सिलेबस इज योर आउटलाइनिंग अबाउट व्हाट, इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट में आपकी जो आउटलाइनिंग होती है वो किससे होती है? सिलेबस से होती है। सो प्लीज गो थ्रू योर सिलेबस। जितना भी सिलेबस नीट का ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो भी बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे,
पीडीएफ मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हैं तो मैं नीट मास्टर जी नाम के मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। आप उसको पूरा गो थ्रू होइए, हो सके तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई भी जब एनालिसिस आप करेंगे सिलेबस का, तब आपको कोई भी चीज मिस ना हो। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप क्या करेंगे कि जितने भी अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखेंगे एक एक करके, एकदम धीरे धीरे धैर्य के साथ। परजीवरेंस भी हमको चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए, साथ में परजीवरेंस भी होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, अपने धीरज होना चाहिए। तो पीवाई क्यूज में आपको देखने लायक क्या है भाई? आप बोलेंगे सर पीवाई क्यूज तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसमें इतना क्या एनालिसिस करना है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीवाई क्यूज में आपको देखना है हर एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ, उसको देखना है पूरा अच्छी तरह से। जो भी क्वेश्चन की लाइन है, स्टेटमेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, उसको एक रफ कॉपी या फिर एक शीट पे आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, या फिर अगर आप कोई डिजिटल टूल यूज कर रहे हैं तो उसमें नोट डाउन करते जाइए, ताकि फाइनली जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आपका बहुत सारा समय बचने वाला है। वो मैं बताऊंगा लेटर ऑन कि किस तरह से। देखिए, एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कंटेंट सारिणी होती है ना, आगे आगे कंटेंट्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, उनमें उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए ना, उनके कॉन्सेप्ट्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये वाला टॉपिक का कंटेंट का ये मुझे कहाँ मिलने वाला है। देखिए, एनसीईआरटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बताते हैं आपको कि कंटेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है। आपको जैसे एक क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सपोज इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में कोई ना कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व रहता है, राइट। क्वेश्चन तो अपने आप में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसके पीछे आपको उसका आंसर फिगर आउट करना है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ जो ऑप्शन है और यहाँ जो ऑप्शन है, ये चार ऑप्शंस अपने आप में ही किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड एंड साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। यहाँ पर आपको एग्जामिनर की तरफ से देखना है। कई लोग बोलते हैं ना कि आप एग्जामिनर बन जाओ, तब आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, राइट। तो वो बने कैसे? वो इस तरह से बना जाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो देखना है, और जो ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, उसमें किस तरह से वो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहे हैं, या फिर दूसरे अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसकी लिस्टिंग करनी है। इससे क्या है, आपका सेल्फ एनालिसिस होगा कि आपको क्या पढ़ना है आगे जाके, ताकि आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। जो मैंने बताया ना समय बचने का, वो देखिए किस तरह से होगा। जब आप ये वाला काम कर लेंगे ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे, उसकी कंटेंट सारिणी देखेंगे, उसमें आप मार्क कर लेंगे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट, एक प्रियोरिटी लिस्ट बन जाएगी, आपके पास तैयार हो जाएगी कि प्रॉपरली मेरे को इस लाइन में जाना है, क्योंकि नीट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको सबसे पहले कवर अप करूंगा या करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। उसको किस तरह से आप समझेंगे, उसके बेसिक से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन भी होना तो कोई बात नहीं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसे ब्रेक डाउन कीजिए। यानी कोई भी डेफिनेशन है उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो इट विल बी इजी फॉर योर माइंड टू अंडरस्टैंड दैट थोरोली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू फॉर्म अ आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करके आप क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए उसके प्रत्येक हर एक कंटेंट को, कॉन्टेक्स्ट को। इट विल हेल्प यू आउट फर्दर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक अपना सकते हैं कि जो भी आपके टॉपिक, जैसे आपने कोई चैप्टर लिया, उसमें कितनी कितनी हेडिंग्स हैं और कितनी सब हेडिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा ना, चैप्टर 1 लेते हैं तो 1.1, फिर 1.1.1 आर्टिकल आता है, फिर 1.1.2 आता है, फिर 1.2 आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो यू गो थ्रू विद दीज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर भी आप कौन से कॉन्सेप्ट से डील करने वाले हैं, राइट। एक आउटलाइनिंग, एक आउट मैपिंग जो है आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी। करेक्ट? यहाँ तक सबको क्लियर है? एंड द नेक्स्ट स्टेप, अब जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को। कि क्या होता है, कई स्टूडेंट्स जो कॉपी टू कॉपी, बुक टू बुक, कवर टू कवर पढ़ने वाले आदतन होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, जैसे ही बुक उठाई, अपना हाइलाइटर लिया, पेन लिया, रंग देते हैं पूरी कॉपी को, अलग अलग पेन से पूरा रंग देते हैं, जैसे होली खेल रहे हैं बुक के साथ। मतलब इतना खतरनाक वो होली खेलते हैं ना, कि जब बुक एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले आप बुक देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं होली को आप मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं बुक के साथ। पूरी की पूरी उसको रंग देते हैं, पोत देते हैं एकदम, ये हाइलाइटर, ये हाइलाइटर, एक हाइलाइटर के ऊपर दूसरा हाइलाइटर और चला लेते हैं, पेंसिल, पेन, फिर उसके बाद बड़ा हाइलाइटर, मतलब इस तरह से पूरा रंगारंग कार्यक्रम वहां पर बुक के साथ आप खेलने लग जाते हैं। बट वेट, वेट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यू शुड नॉट यूज योर मार्कर, पेन, पेंसिल, एनीथिंग इन फर्स्ट रीड। आप पेंसिल यूज कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स,
पेंसिल आप यूज कर सकते हैं, वो भी हल्की हल्की लाइंस खींचने के लिए, एकदम भारी भारी या डार्क डार्क लाइन खींचने के लिए नहीं। आप समझिए मेरी बात को। ये नीट का एग्जाम जो है, ये जो डिमांड करता है ना, वो डिमांड करता है रिवीजन की, ठीक है, और रिव्यू की। जो भी आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन और रिव्यू आपको करना पड़ेगा, राइट। तो उसको मल्टीपल बार आपको पढ़ना होगा। तो एक बार की रीड में आप अगर मान लीजिए सारा का सारा मार्कर यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो दैट इज गोना नॉट बी इफेक्टिव। बिकॉज पहली बार में आपके पास इतना सारा कंटेंट होगा, आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली रीड में आप सब कुछ मार्क कर देंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक में। एक रीड ऐसी नॉर्मल सी दीजिए, आप पेंसिल यूज कर सकते हैं एकदम हल्की हल्की लाइन खींचने के लिए, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये नोट करना चाहिए। आप फिर जब सेकंड रीड देते हैं ना, तब आप थोड़ा सा मार्कर यूज कर सकते हैं या फिर हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। वो भी केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, या इक्वेशन को, या फिर फॉर्मूला को अंडरलाइन करने के लिए। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियों में से एक है कि वो सबसे पहली रीडिंग में ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेन पेंसिल हाइलाइटर मार्कर सब लेके बैठ जाते हैं और रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं विद दी बुक्स एनसीईआरटीज। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आते हैं हम शॉर्ट नोट्स पे कि एनसीईआरटीज का शॉर्ट नोट्स किस तरह से मतलब स्टूडेंट्स को बनाने चाहिए और किस तरह से। देखिए, आपका जो सिलेबस है ना, उसकी अगर आप उसकी गहनता डेप्थ को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी खुद ही अपने आप में शॉर्ट नोट्स है आपके सिलेबस का। आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो बहुत वास्ट हैं, बहुत वाइड है, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा बड़ा है। बट अगर आप एनसीईआरटीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अपने आप में ही शॉर्ट नोट्स बनाकर हमको सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करा रखे हैं। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर कि यहाँ पर जब शॉर्ट नोट्स की बात आती है ना, दे हैज टू बी वेरी प्रिसाइज इन नेचर। बहुत ही क्रिस्प होने चाहिए। क्रिस्प यानी कि आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो मैं बताता हूँ, जैसे फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, माइंड मैप यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं टूल्स में, एप्लीकेशंस में, जैसे कि एवरनोट, वन नोट, नोट मेकिंग के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। लेकिन रिमेंबर द नोट्स शुड बी वेरी वेरी शॉर्ट। और कई लोगों को तो मैंने देखा है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रफ कॉपी होती है ना, उसमें ही अपने शॉर्ट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, और वो एकदम रफ से रखते हैं, मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करते हैं, नेमोनिक्स, इक्वेशंस, सब कुछ अपनी लैंग्वेज में यूज करके उसको अच्छे से बनाते हैं, ताकि उनको पता है कि एग्जाम सेंटर में अगर जा रहे हैं वो, तो उससे पहले उनको सारे के सारे अवेलेबल चाहिए। देखिए यहाँ पर एक सेक्शन में लाऊंगा, एक सेशन ऐसा लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या होना चाहिए अब, मतलब नोट मेकिंग के लिए जरिया जो होता है ना स्टूडेंट्स का, मेनली एक ट्रेडिशनल वे होता है जिसमें कि वो रजिस्टर बनाना प्रेफर करते हैं, नई टूल्स टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं। सो अ सेशन विल कम लेटर ऑन, आपको पता पड़ेगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये एक मिथ है कि आप रजिस्टर से अगर नोट्स बनाते हैं, रजिस्टर में कॉपी में नोट्स बनाते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये अब मिथ बन सकता है। इसके जो परिणाम है और जो डिजिटल टूल्स के परिणाम है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर, डिफरेंस पाया गया है। हम उस सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप नोट्स बना रहे हैं एनसीईआरटीज के, बहुत केयरफुली बनाना, क्योंकि वहां पर पहले से ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कंसाइज वे में दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है। उसका भी आपको बहुत छोटा, यानी कि अगर आप एक पेज को देखें तो उसका एक तिहाई हिस्से से भी थोड़ा सा कम अगर आप नोट्स में बनाएंगे ना, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि आपको वो सब कुछ रिवाइज करना है बिफोर द एग्जामिनेशन। और अगर ज्यादा बड़े नोट्स या बल्कि नोट्स हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इट्स गोना बी अ प्रेशर ऑन यू। ये आपके लिए प्रेशर होगा, तो फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, एंड देन यू विल फील लाइक, अरे यार, ये एक तो ये 3 बुक्स कम थी, ये 6 बुक्स कम थी जो मैंने और ये नई क्रिएट कर दी, सारी की सारी चीजें इसमें भर दी। राइट। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, द लास्ट एडवाइस टू किस तरह से आपको रीड करनी है, कंप्लीट करनी है, उसमें कंप्लीशन का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, दैट इज इट, इट हैज बीन कंप्लीटेड, आपने सब कुछ मार्क भी कर दिया, आपने नोट्स भी शॉर्ट शॉर्ट बना लिए, हाइलाइट्स भी कर दिए, सब कुछ कर दिया। बट ये भी अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट कब तक नहीं है, जब तक कि आपने इसको रिवीजन में नहीं डाला। सी, इट इज अ साइकिल, लर्निंग इज अ साइकिल, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एकदम साइक्लिक फॉर्म में काम करता है। साइक्लिक फॉर्म में किस तरह से, सबसे पहले आपने जाना, समझा, उसके बाद उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाए, या फिर साथ में आपने उसको हाईलाइट किया जो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द थिंग आता है रिवीजन। यहाँ पर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, देन इट इज गोना बी अ पर्टिकुलर आपके लिए बहुत ज्यादा फैटल हो सकता है एग्जामिनेशन में। अगर आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो आपको याद ही नहीं आएगी चीजें। सो यू हैव टू रिवाइज, एंड कहाँ से रिवाइज करेंगे, ये जो शॉर्ट नोट की मेहनत आपने की है ना, लग के,
हाइलाइट्स की मेहनत की है, इनसे रिवाइज करेंगे, इनसे आपको पता पड़ेगा कि क्या रिवाइज करना है। सारा एक बार में आपने पढ़ा, उसके बाद दूसरी बार रीडिंग की, फिर तीसरी बार अगर जरूरत पड़ी तो की, उसके बाद रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। और रिवाइज आप सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो चौथी रीडिंग हो जाएगी। अदरवाइज रिवाइज करना नहीं, वो चौथी रीडिंग हो जाएगी। आपको रिवाइज करना है तो किसका यूज करेंगे? शॉर्ट नोट्स का, हाइलाइट्स का, इनका यूज करेंगे। ठीक है, सो रिवाइज इन सच अ वे कि ये इफेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करे, प्रोडक्टिविटी आपकी लर्निंग में लाए। ठीक है, सो अल्टीमेटली एट द एंड में ये कहूंगा कि बी रेडी फॉर द नीट एग्जाम। वाई? मेंटली और साइकोलॉजिकली आपको बिल्कुल इस तरह से सोचना होगा। नीट के कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर पीवाईक्यूज वाला बताया ना, आपको साइकोलॉजिकली मेंटली इस तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को कि एक जो एग्जामिनर होता है ना, किस तरह से क्वेश्चन सेट करता है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। एंड देन फाइनली इट विल हेल्प यू आउट टू फ्रेम अ पर्सपेक्टिव कि कौन सी चीज, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। आपको समझना होगा कि कितना क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी अगर आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे, नीट मास्टर जी पर मैं हुई। टेलीग्राम पे भी हमारा जो ग्रुप है वो है नीट मास्टर जी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिट होगा। और जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, ताकि अगर वो ये गलतियां कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी पढ़ने के वक्त, तो ये गलतियां न करें। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी तरह से अगर कोई आपको डाउट है यानी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी मेकिंग, नोट मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। आई विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू कि हम आपके लिए वो सेशन प्रोवाइड करें विद स्टूडेंट्स माइंड। लाइक हम स्टूडेंट के माइंड को अपने मतलब जब भी कोई सेशन बनाते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो स्टूडेंट के माइंड को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि किस तरह से वो सोच रहा होगा, किस तरह से उसको प्रॉब्लम्स फेस हो रही होगी, राइट? तभी बहुत ज्यादा हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इवन अन अकेडमी भी आप मुझे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं अन अकेडमी पे भी सेशन लेता हूँ। कई सारे मेरे सेशन हो चुके हैं स्ट्रेटेजी मेकिंग पे, प्लानिंग पे, डेवलपमेंट पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन पर, किस तरह से रूटीन डेवलप किया जाता है, सब पर इस पे मैंने बहुत सारी सीरीज बनाई है। यू कैन वॉच दैट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसका पैसा या सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर यूट्यूब और टेलीग्राम जो है अवेलेबल है, जहाँ पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस। सो आई होप इट वाज क्लियर, एंड आई होप कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एंडिंग दिस वीडियो नाउ। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जय हिंद टू ऑल एंड टेक केयर। प्लीज प्रिपेयर वेल। हैप्पी लर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नीट मास्टर जी। एंड मिलते हैं अगले सेशन और अगली वीडियो में।